नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं सोमवार यानी मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, नज़र डालो डाटा पे, आपको समझ में आ जाएगा। रिटेलर बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, और बीरिश नहीं, डाटा में आगे देखोगे इनकी बहुत ज़्यादा बीरिश पोजीशन है। एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गया, पुट बेच के गया, कॉल खरीदी है, हल्की सी पुट बेची है, मे बी वीकली पुट हो सकती है, लेकिन नंबर अभी भी बड़ा है। पुट साइड में इसका किसी भी टाइम गेम रिवर्स करने के ये मूड में आपको दिखाई दे सकते हैं। प्रॉस बुलिश पोजीशन लेके गया, और डीआईआई न्यूट्रल व्यू लेके गया। अब नेट बेसिस पे आप देखिए, रिटेलर जो लॉन्ग क्लोज किए हैं, जो शॉर्ट क्लोज किए हैं, नेट बेसिस पे 46,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स लॉन्ग है, 76,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स शॉर्ट है। डीआईआई इसका एफआईआई नंबर आज बढ़ाया है, 24,000 कंट्रैक्ट लेके गए हैं। प्रास तकरीबन 6,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, नंबर इन्होंने भी आज कम किया। मतलब प्रास जो है वो क्लाइंट की श्रेणी में आने लगे हैं, शायद आ भी जाएं, क्योंकि आज इन्होंने कोशिश की होगी नीचे से मार्केट को संभालने की। जब ये नहीं संभली तो फिर अपनी पोजीशन इनको हल्की करनी पड़ी, ताकि आगे की रणनीति तैयार करें। वैसे भी 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार कंट्रैक्ट लेके प्रॉस कभी नहीं जाता, वो सिर्फ रिटेलर ही जाता है। अब कॉल में 93,000 कंट्रैक्ट जो है रिटेलर शॉर्ट है, जिसमें से मैक्सिमम जो कॉल है वो एफआईआई के पास है, और 6,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस भी शॉर्ट है। प्रॉस जो है लॉन्ग गया है, और 1,28,000 कंट्रैक्ट रिटेलर ने शॉर्ट किए हैं। जो इसके पास लॉन्ग थी ये तो सुबह निकल गया, और उसके बाद कुछ और भी शॉर्ट कर दिए। रिटेलर पुट लेके गया है, 3,42,000 कंट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट साइड पे हैं, और डीआईआई, एफआईआई, प्रॉस टोटल सारी पुट इनके पास है। एफआईआई अभी भी अच्छी क्वांटिटी जो है होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर 13,97,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास है, 94,000 कंट्रैक्ट एफआईआई शॉर्ट है, 15,54,000 कंट्रैक्ट डीआईआई शॉर्ट है, 2,51,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास है। इन्होंने यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग की है। चलिए दोस्तों, देखते हैं बाकी पैरामीटर्स। एफआईआई 511 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, डीआईआई 851 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। मतलब आज एफआईआई ने बाइंग ही रखी हर एंगल पे। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन डाटा को देख के ऐसे लग रहा है प्लस 100 पॉइंट का गैप अप जो है वो मिलना चाहिए। और यूएस मार्केट पॉजिटिव हैं, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, और बाकी वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव ही कामकाज कर रहे हैं। अब अगर 100 पॉइंट का गैप अप नहीं मिला तो सारी जो मेहनत की है मार्केट को ऊपर लाने में एफआईआई ने, वो धरी की धरी रह जाएगी। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 18,102 स्पॉट, और 35 या 40 के लगभग जो है वो प्रीमियम था फ्यूचर में। बट मैं थोड़ा सा ध्यान आपका लेके जाना चाहता हूँ 18,000 के पहले लेवल पे, उसके बाद कुछ दिखाना चाहता हूँ। 18,000 पे 1,04,000 कंट्रैक्ट, 89,000 कंट्रैक्ट आज ही ऐड हुए हैं। 1850, 100 ये पुट सारी रिटेलर लेके गया। डाटा में आपको यही चीज़ समझ में आएगी कि पुट जो है वो रिटेलर लेके गया। तो कॉल राइट करके गया, और राइटिंग कहाँ पे हुई है, ये तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब राइटिंग हुई है 18,050 के लेवल पे, और 18,100 के लेवल पे, और हम 18,100 के ऊपर बंद हुए हैं, चाहे 2 ही पॉइंट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा नज़र मारो, 50,000 कंट्रैक्ट तो रहे आपके 18,000 के, जो आज कवर नहीं हुए। अच्छा खासा नंबर है। 50,000 ये हो गया आपके, और अगर 101 पॉइंट का गैप अप मिलता है, 18,200 के ऊपर अगर परसों ओपन हो जाती है, तो 18,200 तक 50, 50 और 20, 70, 50 और 70 ये हो गए आपके पास तकरीबन 85 लाख शेयर्स जो शॉर्ट हो जाएंगे। वो मार्केट को कहीं ना कहीं 250 और 300 की रेंज तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं, उनकी शॉर्ट कवरिंग। ये तो हो गया एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर
वो भी जो मैं आज एनालिसिस कर रहा था, 500 तक अच्छी राइटिंग हुई है। आप ये देखो, 18 रुपये में 9 रुपये आज जुड़े हैं, 12 रुपये में 5 रुपये आज जुड़े हैं, और 8.5 में 2 रुपये 70 पैसे आज जुड़े हैं। मतलब 18,500 तक की अच्छी राइटिंग है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ तक जो है आपको हरियाली 500-550 के लेवल तक नज़र आएगी। तीसरी बात, कॉल्स हमारे FII लेके गए हैं और पूरी की पूरी कॉल्स उनके पास पड़ी हुई हैं। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, पहले आप नज़र रखोगे पुट कहाँ तक आपके पास है, 18,000 के लेवल पे, उसके बाद नाम मात्र पुट है। मतलब 18,000 के नीचे सारी पुट इसके नीचे है। अब चलते हैं नेट पोजीशन में, और मैं अगर 18,050 के ऊपर काउंट करूं, इसके ऊपर 550 के ऊपर अप टू 20,000 तक स्ट्राइक्स हैं। ये बनता है, अगर आप काउंट करके देखोगे तकरीबन 3 लाख नंबर बनता है। मतलब अगर मैं इनमें से -3 लाख कर लूं तो ये बनता है 5 लाख। एक बात, मतलब आपके पास कॉल जो हैं 18,000 से ऊपर 18,500 से ऊपर 18,500 से ऊपर वो हैं 5 लाख। और अगर मैं 18,000 से 18,550 निकाल दूं, क्योंकि ये एक हम बंद हुए हैं 18,100 पे, और ये 18,100 के नीचे वाली अगर मैं निकाल दूं, ये भी 500 वाली मिला दूं, तो आपके पास ये क्वांटिटी बनती है 8, 3, 1 10, 1 10 और 50, 1 60, 1 60 और 20, 1 80, 1 80 और 60, 2 40, 2 40 और 50, 2 90, 2 90 और 13, 2 90 और 13, 3 और तकरीबन 3,20,000। अगर आपको समझ में आएगी, इस लेवल को अगर मैं कट ऑफ लेवल बना दूं, इसके ऊपर की सारी कॉल्स हैं इन द मनी कॉल। इस फाइनल फिगर में से 8 लाख में से अगर मैं 6 लाख माइनस कर दूं, पीछे रहता है 2 लाख। मतलब ये 2 लाख कंट्रैक्ट इन द मनी कंट्रैक्ट हैं, बाकी मैं मान सकता हूँ आउट ऑफ मनी हैं। मतलब ये वाले कंट्रैक्ट अगर हम ना माने, क्योंकि ये इलिक्विड है, इस हफ्ते में ना ही 20,000 जाएगी, ना ही 19,500 जाएगी। जो प्रैक्टिकल चीज़ है, क्या 18,500 जा सकती है? डाटा को देख के फ़िलहाल अभी तक लग रहा है कि पॉसिबल है, क्योंकि इस लेवल तक की कॉल उठी हैं। इस 3 रेंज में अच्छी राइटिंग हुई है। राइटिंग रिटेलर करके गया है। कल मैंने स्पेशली बोला भी था डाटा कम है, आज डाटा बनने दो। आज डाटा बना है एक्सपायरी वीक में, इस वीक के बाद एक्सपायरी वीक में हम एंटर कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आज एग्रेसिव बाइंग FII करके गया है, इंडेक्स भी खरीदे हैं उसने। अब वो परसों 100 पॉइंट नीचे तो काटने के लिए ख़रीदे नहीं है, या 100 पॉइंट के लिए तो वो इंडेक्स प्लस करेगा नहीं। कम से कम उसकी कोशिश ये होगी 350 से 500 इस लेवल में, जहाँ तक रिटेलर गलती कर सकता है वहाँ तक करेगा। 8 लाख से अगर 6 लाख टोटल हमारे पास हैं, 8 लाख, यस 8 लाख से अगर मैं 6 लाख कंट्रैक्ट माइनस कर दूं तो 2 लाख कंट्रैक्ट हैं कॉल के, और तकरीबन 8 लाख कंट्रैक्ट हैं पुट के। 8 लाख कंट्रैक्ट। अब आप समझो कि जो पुट होल्ड करके बैठे हैं वो कितना नेगेटिव व्यू बना रहे हैं, और कॉल वाले क्या कर रहे हैं, ये आपको ये समझ में आ जाएगी। दूसरा, अगर राइटिंग में क्योंकि हमने कई बार देखा है 5 रुपये वाली 100 रुपया होता है, और रिटेलर जो ये 5 रुपये की 8 रुपये 6 रुपये की राइटिंग करके गया, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि 2-3 दिन में या 4 दिनों में निफ्टी यहाँ से 300-400 पॉइंट ये बढ़ा के ले जाएंगे। लेकिन आपको पता है, मैं कहता हूँ ये जुआ खाना है, सट्टा बाज़ार है, और ये बड़े प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो 500 तक की ये लेके गए हैं, जो ये 81,000 कंट्रैक्ट 30, और ये लाइन वाइज नंबर लगाया है, यहाँ पे लाइन वाइज राइटिंग होके गई है। तो मैं आश्चर्य नहीं हूँ कि अगर ये वीकली एक्सपायरी 18,500 तक भी खींच के ले जाएं। जिस हिसाब से 90,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे पुट पे जुड़े हैं, अगर 100 पॉइंट आपका परसों गैप अप हो गया तो आपके 200 तक वाले तो आ जाएंगे चपेटे में, वो कवरिंग करके भेज देंगे 300 तक। और यहाँ पे जैसे पुट आपने आज देखी है 18,000 पे ऐड होती हुई, वह 200 पे भी देख सकते हो, 300 पे भी देख सकते हो, जहाँ पे अभी पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है। तो जब यहाँ पे भी ऐड हो गई नीचे, तो कहने का मतलब ये है नीचे तो है ही सपोर्ट ही सपोर्ट। तो
इस डाटा को देख के मुझे ये लग रहा है कि अगले जो 3-4 दिन हैं अगले वीक के, अच्छे खासे निफ्टी बुलिश रह सकती है। और जहाँ पे रिटेलर ने फिर से काल में बुलिशनेस दिखाई, वहाँ से मार्केट उल्टी हो जाएगी। अब रिटेलर क्या करता है, कैसे करता है, वो रिटेलर के हाथ में है। लेकिन जिस हिसाब से आज रिटेलर ने मंदी दिखाई है, 18,100 के लेवल तक आप देखो 25,000 26,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। तो जहाँ तक उसने मंदी दिखाई है उससे मुझे ऑप्टिमिज्म है 250 से 300 ये लेवल तो आपको मंडे को ही शायद देखने को मिल जाए। अगर ऑल इज वेल रहा, कोई डो ने कोई 200 250 300 500 पॉइंट की आज मंदी नहीं दिखाई, 2-3% की, लेकिन अगर किसी कारणवश नीचे खुला भी है तो मार्केट को ऊपर ये खींच के ले आएंगे। वैसे अभी हमने देखा यूएस मार्केट पॉजिटिव कामकाज करें, तो उस हिसाब से एक पॉजिटिव ओपनिंग जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस डाटा को ध्यान में देखते हुए। तो परसों की जो सपोर्ट है वो आपको नज़र आएगी 18,000 के। पहले तो 18,100 सपोर्ट का काम करेगा, फिर उसके बाद 18,000। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, फ़िलहाल 200 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। ये मैं कमज़ोर मानता हूँ क्योंकि ये सारी राइटिंग जो है ये रिटेलर करके गया। 18,300 पे रेजिस्टेंस है। आज अगर एक दिन में निफ्टी 200-250 पॉइंट डाल सकती है तो ये अगले 2-3 दिनों में कुछ भी कर सकती है। तो 18,500 18,600 का लेवल जो है ये मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद हमें जो है अगले वीक ही दिखाई दे। जो अभी ये डाटा आज के आज मैंने फॉर्म होते हुए देखा है, कल नहीं था, ये आज था। अब कल की भी डाटा शीट उठा के देखो, आज की भी देखो, आज आपको लगेगा कि ऑप्शन इंटरेस्ट का ये जो डाटा चेंज हुआ है ये पूरी की तरह से चेंज हो गया। तो इसीलिए ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको आज थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइप का डाटा बहुत कम जो है मुझे देखने को मिलता है, बहुत कम। लेकिन आज तो कमाल हो गया। इन द मनी कॉल में अगर देखेंगे तो हमारे पास मात्र 2 लाख कंट्रैक्ट हैं और पुट पे हमारे पास कितने हैं, 8 लाख कंट्रैक्ट हैं। तो पुट साइड में तो जिन्होंने भी होल्ड की हुई है, और अब कोई सवाल उठता है कि बड़े प्लेयर्स के पास पुट हैं। इसीलिए मैंने जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मैंने लिखा था अगला हफ्ता कॉल का हो सकता है और उसका अगला हफ्ता पुट का हो सकता है, या अगले हफ्ते आपको दोनों साइड के एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह मार्केट निकली उस तरह बैठ जाओगे, पैसा छाप लोगे। तो 18,000 सपोर्ट, 18,250 से 300 ये कुछ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिर भी लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखेंगे, जैसा कुछ नज़र में आए वैसा जो है वो करेंगे। गैप डाउन मिलता है 18,050 18,000 की तरफ, तो एक बार के लिए बाय टाइम टॉप कर सकते हो। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, 200-250 के लेवल पे, यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे पुट्स में एग्रेसिव एडिशन इस टाइप से नहीं बना तो, और अगर ऐसा ही बना तो आप जो है पुट आगे कॉल को आगे भी लेके जा सकते हो, क्योंकि ऐसी पोजीशंस जो है ये काफ़ी देर के बाद बनी है। 2-3 महीने पहले ऐसी एग्रेसिव पोजीशन बनी थी जहां हमने 5 रुपये की जो कॉल थी वो भी हमने आइडेंटिफाई की थी, वो 200 की 250 रुपया जाके बंद हुई थी, वीकली एक्सपायरी वाली। आप चेक कर सकते हो मेरा पुराना वीडियो। और यही चीज़ जो है अभी भी होते हुए नज़र आएगी। 8 रुपये की राइटिंग जो है, और ये जो 12 रुपये में से 5 निकाल दें, 7 रुपये की, 5 रुपये की और ये 9 रुपये की, ये राइटिंग शायद रिटेलर को भारी पड़े, क्योंकि कॉल पूरी की पूरी उसने राइट की हुई है। अब ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी 38,733, और बैंक निफ्टी में देख रहा था बैंक वही का हाल होगा अभी 38,700। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल बैलेंस डाटा है, यहाँ पे कॉल ज़्यादा है, पुट कम है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे भी जो है कोई इतना अग्रेसिव वो नहीं है। अब होगा क्या, अगर निफ्टी जैसे ऊपर आएगी तो लोगों को लगेगा बैंक निफ्टी नीचे है। ये शायद महीना 1.5 महीना पहले भी यही सेम सिस्टम हुआ था। तो उस टाइम क्या था, निफ्टी में पुट में लोग पोजीशन बनाते थे और बैंक निफ्टी में कॉल में बनाते थे। और अभी मैं अगले कुछ दिनों देख रहा हूँ कि ऐसा ही बैंक निफ्टी के साथ होगा। तभी आपने देखा कॉल भी माइनस में है, पुट भी माइनस में है। 38,700 यहाँ पे भी ये जो थोड़ा सा यहाँ पे डाटा बेटर है। ये जो कॉल है इन द मनी कॉल है, 30,000 कंट्रैक्ट यहाँ जुड़े हैं, 38,700, 10,000 यहाँ हैं, 18,000 यहाँ है, 15,000 यहाँ है, 39,000, 30,000 यहाँ पे है। और अच्छा ओपन इंटरेस्ट है हर लेवल पे। पुट साइड में कम ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड पे राइटिंग भी कम है। पुट साइड में 38,500 रिटेलर पुट लेके गया, 38,700 14,000 की पुट लेके गया। तो ऐसा लग रहा है कि अगर 300 पॉइंट परसों बैंक निफ्टी गैप अप दे दे
तो आपको ये कहीं ना कहीं 39,200 से 39,500 इस रेंज में जाती हुई नज़र आएगी। उसका क्लियर कट रीज़न ये है 60,000 कंट्रैक्ट ये हैं और 95 और 30 1,25,000 जो बनते हैं तकरीबन 12 दूने 25-26 तकरीबन 28 से 30 लाख शेयर बनते हैं। तो बैंक निफ्टी में 30 लाख शेयर काफ़ी होते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिए, जो 39,000 तक पुश कर सकते हैं। लेकिन 300 पॉइंट का मतलब है कि 39,000 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ओपन होगी। अगर 39 के ऊपर ओपन होगी तो ये सारे जो शॉर्ट्स हैं ये बैंक निफ्टी को अगले 300-400 पॉइंट का मूव दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है अभी इतना ज़्यादा 300 पॉइंट के मूव के ऊपर ही कुछ दिखाएगी, लेकिन निफ्टी जो है वो ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाएगी जिस हिसाब से निफ्टी का डाटा बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे भी 38,500 के आसपास आए तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। गैप अप मिले 39,000 के आसपास तो उस केस में पहले 15 मिनट वेट करके आप 39,000 की कॉल बाय करोगे। जो भी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे करना होगा ये पहले 15 मिनट में कर ले, और उसके बाद आप देखोगे बैंक निफ्टी भी रिवर्स होकर ऊपर की तरफ अगर आना शुरू हुई, 39,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया फ्यूचर ने या स्पॉट ने किया 39,000 के ऊपर, तो ये 39,400-500 के लेवल तक जाती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे डिप मिलता है तो बाय करना, गैप अप मिलता तो वेट करना, 39,000 के ऊपर सस्टेन की तो ये कॉल आप बाय करके चल सकते हो, या मंथली में भी फिर चल सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आपको कहीं ना कहीं 400 पॉइंट का मूव देखने को दे सकती है। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को ट्रेड लेने में सहायता मिली और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे भाई दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।